हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग स्पेस। द ट्रेडिंग स्पेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कैंडल स्टिक का। किस तरीके से हमें कैंडल स्टिक यूज़ करनी है और किस तरीके से हमें कौन सी कैंडल क्या बोलने की कोशिश करती है। तो गाइस, आज हम इनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कैंडल कुछ ना कुछ बिल्कुल प्रेजेंट करती है, कुछ ना कुछ बोलती है। तो गाइस, आज हम कोशिश करेंगे इनकी लैंग्वेज समझने की। तो इस पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कितने तरीके के चार्ट होते हैं। यानी कि हम अपने आएंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो यहाँ कैंडल के जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। गाइस देखिए, पहले तो ये बार चार्ट होते हैं और ये कैंडल चार्ट होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये कैंडल चार्ट हैं। एक होते हैं हॉलो कैंडल चार्ट, एक लाइन चार्ट, एक एरिया चार्ट, एक बेस लाइन चार्ट, हेक्केनेशी चार्ट, रेनको चार्ट, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज चार्ट। तो गाइस, हमें इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं करना है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यूज़ करना है सिर्फ कैंडल चार्ट पर। यानी कि किस तरीके से हमें कैंडल यूज़ करनी है, हम वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूज़ करेंगे हम कैंडल चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक से कि कैंडल हमें क्या प्रेजेंट करती है, कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है। तो ये देखिए गाइस, ये है कैंडल। ये एक ग्रीन कलर है और एक ये रेड कलर है। तो ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है और ये रेड कैंडल बियरिश कैंडल है। ये बुलिश और बियरिश क्यों है गाइस, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ग्रीन कैंडल, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है। एक पार्ट, कैंडल में 4 पार्ट होते हैं गाइस। एक ओपनिंग पार्ट, एक क्लोजिंग पार्ट। इस जगह देखिए आप, ये क्लोजिंग पार्ट है, ये इसका हाई पार्ट है और ये इसका लो पार्ट है। यानी कि मार्केट में जो है प्राइस इस रेंज पर ओपन होता है। यहाँ मार्केट ओपन होता है और यहाँ ये लो लगाता है इस पॉइंट पे जाकर, और लो लगाने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है और ये यहाँ हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद ये अपने इस पॉइंट पे क्लोज कर देता है। यानी कि मार्केट जो है गाइस यहाँ ओपन होती है इस पॉइंट पर, यहाँ ओपन हुई और ओपन होने के बाद यहाँ क्लोज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर डिमांड है मार्केट में, यानी कि बायर तैयार हैं किसी भी प्राइस पे इसको खरीदने के लिए। यहाँ मान लीजिए 100 रुपये पर मार्केट ओपन होती है इस जगह और 110 पर क्लोज हो जाती है। भाई इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ तैयार है किसी भी रेंज पर खरीदने के लिए, इसीलिए तो मार्केट ऊपर रही। यानी कि यहाँ ये बुलिश है, यानी कि मार्केट यहाँ तेज़ी में है। तो गाइस, ये इसकी बॉडी है, ये देखिए ग्रीन कलर की ये बॉडी है और ये है इसकी विग। यानी कि इसको हम, ये कैंडल की शेप होती है तो इसको हम विग यानी बाती बत्ती कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बॉडी है, ये इनकी विग है। इसको शेडो भी कहते हैं, बट हम सिंपली याद रखेंगे ये बॉडी है और ये विग है। ये छोटी छोटी जो लाइनें देख रहे हैं। और ये है गाइस रेड कैंडल, यानी कि बियरिश कैंडल। मार्केट यहाँ ओपन होती है इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लीजिए इस प्राइस ये 100 रुपीज़ के रेंज में मार्केट ओपन होती है और यहाँ बंद होती है मार्केट किस रेट पे, 90 रुपीज़। यानी कि यहाँ 90 रुपये पे रेट, 90 रुपये के भाव पर मार्केट क्लोज होती है। यानी कि 100 रुपये से ओपन हुई और 90 रुपये से क्लोज हुई। तो मार्केट यहाँ डाउनसाइड आई है, मतलब कि यहाँ बायर नहीं है भाई खरीदने के लिए। जो खरीदने वाले को इंटरेस्ट नहीं है इस रेट में, इसलिए प्राइस नीचे आया। जब किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होती है ना गाइस, तो वहाँ पर डिमांड घटने की वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में गिरावट आती है। और ये इसकी वेग है, ये इसकी अपर साइड और लोअर साइड में दोनों विग हैं। ये इसके हाई हैं, इसके लो हैं, इसमें भी 4 पॉइंट्स होते हैं। तो गाइस, ये थे बेसिक पार्ट कैंडल का, जो अंडरस्टैंड आपको होना ज़रूरी है अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइस, हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक कवर किए हैं जो हमें मार्केट में एक्चुअली में वर्क करते हुए नज़र आते हैं और किस तरीके से हमें ये कैंडल की लैंग्वेज समझनी है। गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी जो लर्निंग की वीडियो है ना, वो आपके पास बिल्कुल फास्ट स्पीड से आपके पास आ जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहले कैंडलस्टिक हम डिस्कस करेंगे बुलिश इनगल्फिंग। गाइस, ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग। ये देखिए, ये ग्रीन वाली कैंडल है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में तेज़ी आई है। और ये रेड वाली कैंडल है, यहाँ पर यानी कि मार्केट में मंदी थी। तो जब मार्केट में ये मंदी थी और ये अचानक से तेज़ी आई, यानी कि ये इस मंदी को अपने अंदर इनगल्फ कर रही है। यानी कि ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा है, यानी कि इस कैंडल को खा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट में
मार्केट में खरीदारी आ सकती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से इस तरीके से जा सकता है। बट गाइस ये कैंडल हमें कहाँ फाइंड करनी होती है मार्केट में? जब कोई स्टॉक या मान लीजिए मार्केट अपनी डाउन ट्रेंड में है इस तरीके से, और ये एक रेड कैंडल बनी और उसकी अगली कैंडल जो है ग्रीन बन जाती है, यानी कि इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से हमें बिल्कुल तैयार हो जाना है मार्केट के अप ट्रेंड के लिए, यानी कि यहाँ हमें अपने बाय के लिए प्लान कर लेना है। और जिस तरीके से हम प्लान करेंगे गाइस, जैसे ही ये कैंडल बनेगी बिल्कुल वहाँ से ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो गाइस ये है हमारी बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का गाइस ये एक छोटा सा जो रूल होता है ना, उसमें ये होता है गाइस, ये देखिए ये रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है इस जगह है, ये देखिए, और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो यहाँ है। बट जो अगली हमारी इनगल्फिंग कैंडल बननी होगी ना, तो वो जो ये जहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल वाली ये क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ओपन होना चाहिए, ये ओपनिंग इससे नीचे चाहिए, यानी कि इसको हम मार्केट में कहते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन में अगर ये कैंडल हमें यहाँ जैसे ही मार्केट ओपन होगी और मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी और ये क्लोज होगी इस पॉइंट पे, यानी कि ये इस पॉइंट, ये देखिए अगर आप कनेक्ट करें तो इस तरीके से ये पूरी बॉडी इसके अंदर इनगल्फ हो रही है। जो प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है और ये जो इसकी अगली कैंडल बनेगी, इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये इसके अबव होगा, यानी कि इसके ऊपर होगा। और ये जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है नीचे वाली इस रेड वाली कैंडल की, और जो अगली कैंडल हमारी इनगल्फ वाली बन रही होगी उसकी ओपनिंग उससे नीचे होगी, तभी तो ये इनगल्फ होगी ना, क्योंकि इस कैंडल को इनगल्फ करना है, यानी कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है उसमें जो मंदी है वो इसमें इनगल्फ करनी है, यानी कि इसको अंदर ऑब्जर्व करनी है। इसलिए गाइस ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, यानी कि यहाँ से मार्केट चेंज होने वाला है। तो इसी के अपोजिट में होता है गाइस एक बियरिश इनगल्फिंग। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से वो हमें वर्क करता हुआ नज़र आता है मार्केट में। तो इसी के अगेंस्ट होती है एक बियरिश इनगल्फिंग। ये देखिए गाइस, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में था इस तरीके से, ये देखिए मार्केट जब अप ट्रेंड में था और यहाँ मार्केट तेज़ी में था, और जैसे ही हमें ये बियरिश कैंडल बनती हुई नज़र आती है जो इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर रही हो। ये देखिए अगर मैं इसके आपको पॉइंट्स टच करके दिखाता हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये देखिए ये इसके पॉइंट्स हो गए, यानी कि ये कैंडल इसको बिल्कुल पूरी तरह से इसको इनगल्फ कर रही है, यानी कि जो ये अप ट्रेंड था ना ये डाउन ट्रेंड में बदलने के लिए तैयार है बिल्कुल। जैसे ही ये कैंडल हमारी बियरिश इनगल्फिंग फॉर्म होगी मार्केट में, यहाँ से अप ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही अगर मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बना रखी है बाय करने के लिए, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आता है तो आप मार्केट से प्रॉफिट बुक करिए, या फिर यहाँ से आप सेल करने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश और बियरिश, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, और अगर हमें अप ट्रेंड में बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो लेंगे हम अपनी दूसरी कैंडल, उस कैंडल का नाम है हैमर। जी गाइस, तो हैमर एक बहुत ही पावरफुल कैंडल मानी जाती है मार्केट में, क्योंकि ये बुलिशनेस प्रेजेंट करती है। किस तरीके से गाइस, ये देखिए मान लीजिए प्राइस यहाँ ओपन होता है इस पॉइंट पे, और यहाँ से सेलर का प्रेशर आता है, और प्रेशर आने के बाद यहाँ से फिर बायर एक्टिव होते हैं, यहाँ से बायर का प्रेशर आता है और मार्केट इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं इस पॉइंट पे। बिकॉज यानी कि यहाँ मार्केट में डिमांड थी, यहाँ पर लोग तैयार थे इस रेट पे मार्केट को ख़रीदने के लिए, तो इस तरीके से यहाँ मार्केट में बुलिशनेस प्रेजेंट होती है। अगर ये हैमर हमें मान लीजिए गाइस, ये देखिए अगर कोई स्टॉक अपनी इस डाउन ट्रेंड में इस तरीके से है, अगर डाउन ट्रेंड में हमें हैमर बनता हुआ नज़र आता है तो गाइस यहाँ से बिल्कुल चांस ये है कि यहाँ से ये मार्केट अपने अप ट्रेंड को जाने वाली है। और गाइस ये भी हैमर का ही काम करती है, इसमें रेड और ग्रीन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ये दोनों ही हैमर हैं। बट गाइस एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हमें यहाँ हैमर बनता हुआ नज़र आता है तो यहाँ हमें मार्केट में बाय के लिए जाना है, यानी कि हमें अपनी बाय प्लानिंग करनी है। और अगर कोई स्टॉक अपनी अप ट्रेंड में है इस तरीके से गाइस, ये देखिए
ये स्टॉक अपनी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हमें ये वाली कैंडल यानी हैमर बनती हुई नज़र आती है, इसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अगर ये हमें अप ट्रेंड में मिलती है इसको अप ट्रेंड में हम हैंगिंग मैन कहेंगे, क्योंकि ये देखिए एक इसकी बॉडी है, ये बॉडी का पार्ट है और ये इसके लटके हुए पैर हैं, तो यानी कि ये एक हैंगिंग मैन जैसा प्रतीत होता है हमें देखने में। तो जैसे ही ये हमें बनता हुआ नज़र आएगा, इसमें ये हमें समझ जाना है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस ये सिर्फ हम कैंडल देखकर ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है और कहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी लाइनिंग के आपको ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है ना ट्रेंडिंग लाइन बनाना है। सिर्फ गाइस हम कैंडल का कंफर्मेशन करके ये हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में किस तरफ मूव आने वाला है। हम लेंगे अपना अगला कैंडल यानी कि डोजी। जी हाँ, ये डोजी गाइस ये बहुत पावरफुल कैंडल है। इसमें कुछ है नहीं देखने के लिए, बट ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। और डोजी का जो मेन रोल होता है गाइस, होता क्या है ये देखिए। मान लीजिए जहाँ भी आपको मार्केट में डोजी बनता हुआ नज़र आता है, ये देखिए मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है। यहाँ से सेलर का प्रेशर आता है और यहाँ से नीचे फिर बायर इसमें एक्टिव होते हैं और बायर इसको ऊपर ले जाते हैं, बट यहाँ से फिर सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। यानी कि जहाँ मार्केट ओपन हुई थी वहीं आकर क्लोज हो गई। तो यहाँ इनडिसीजन क्रिएट हो रही है, यानी कि यह मार्केट में समझ नहीं आ रहा कि इस प्राइस को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेकर जाएं। बट गाइस मार्केट में ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ टाइम मार्केट में इनडिसीजन ही हो, कभी ना कभी तो मार्केट को मूव करना होगा, चाहे अप ट्रेंड करना हो या फिर डाउन ट्रेंड करना हो। तो गाइस इसका कंफर्मेशन मिलता है हमें अगली कैंडल से। किस तरीके से, मान लीजिए हमें यहाँ डोजी बनता हुआ नज़र आता है और डोजी बनने के बाद या तो यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल मिले इस तरीके से। अगर हमें इस डोजी बनने के बाद अगली ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो गाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ जो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मार्केट को कहाँ लेके जाएं, अगले दिन यहाँ व्यू क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अगर गाइस यहाँ हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, इस डोजी के बाद अगली कैंडल हमारी रेड बन जाती है, तो गाइस मतलब कि यहाँ व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट को यहाँ नीचे लेकर जाना है। बट गाइस इसकी एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है और हमें यहाँ डोजी बनता हुआ नज़र आता है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये यहाँ से कन्फ्यूज़न है, यानी कि ख़त्म हो सकता है। जब भी तो ये कन्फ्यूज़न पैदा हुई है, अगर इसको मार्केट को नीचे ही जाना होता और तो ये यहाँ से डोजी नहीं, इसको मार्केट को यहाँ ऐसा आता रहता, इसलिए ये डोजी बनी है। इसका मतलब कि यहाँ हमें कंफर्मेशन मिलेगी अगले दिन यानी कि अगली कैंडल पर। तो किस तरीके से हमें कंफर्मेशन मिलती है, ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड है और यहाँ डोजी कैंडल फॉर्म होती है हमें मार्केट में, तो यहाँ हमें बनती हुई नज़र आती है एक ग्रीन कैंडल। तो गाइस इसका व्यू क्लियर है कि भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ से अप ट्रेंड इसका स्टार्ट होने वाला है। तो डोजी का यूज़ हम करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए अगर हमें अगली कैंडल ग्रीन बनती हुई नज़र आती है। और गाइस बिल्कुल इसका अपोजिट भी ये है कि अगर हमें मान लीजिए कोई स्टॉक अपने इस तरीके से अप ट्रेंड में है और हमें यहाँ डोजी बनती हुई नज़र आती है, तो यहाँ हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि यहाँ मार्केट अब यहाँ कंफ्यूज है कि इसको ऊपर लेके जाना है या नहीं। तो अगली जैसे कैंडल हमें यहाँ एक रेड कलर की, ये याद रखिए कि रेड कलर जैसे ही अपने अप ट्रेंड में ये डोजी बनती हुई नज़र आएगी और यहाँ हमें एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आएगी, तो हमें बिल्कुल समझ जाना है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल हमें अलर्ट रहना है। किसी भी अगर कोई सा भी हमें कैंडल बनती हुई नज़र आती है मार्केट में, मान लीजिए गाइस बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल दिया मैंने, बेयरिश इनगल्फिंग का और हैमर का और डोजी का, मैं उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। एक पैटर्न और लेंगे जो बहुत ही पावरफुल पैटर्न माना जाता है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। जी हाँ गाइस, इस टाइप के स्ट्रक्चर अगर चार्ट पर आपको कभी भी बनता हुआ नज़र आता है तो गाइस बिल्कुल हमें अपने बाय के लिए जाना होता है। बट बाय इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये देखिए अगर कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है
और डाउन ट्रेंड के बाद हमें ये डोजी, अभी मैंने डोजी का जिक्र किया था गाइस, अगर ये हमें डोजी बनता हुआ नज़र आता है ना, तो यानी कि यहाँ कन्फ्यूज़न है भाई मार्केट को हमें और नीचे लेके जाना है या नहीं जाना है। तो जैसे इस डोजी के बाद ये ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो यहाँ से व्यू क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ से डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है और यहाँ से अप ट्रेंड चालू होने वाला है। तो इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं गाइस, इसको याद रखना है, रटना नहीं है। ये देखिए जैसे कि ये यहाँ इसकी रात ढली, ये देखिए रात ढली और यहाँ उठा नया सवेरा, समझे गाइस, ये रात है और ये सुबह है, तो यानी कि यहाँ से हमारी नई सुबह स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। याद रखने के लिए इसको बिल्कुल मॉर्निंग स्टार, बस आपको रटना नहीं, याद रख लेना है। ये रेड कलर को रात कहेंगे, इसको हम मॉर्निंग कहेंगे यानी कि सुबह। बस इस तरीके से आप लॉजिकली याद रख सकते हैं। और इसी का एक विपरीत यानी कि इसी के अगेंस्ट होता है गाइस एक इवनिंग स्टार। किस तरीके से इवनिंग स्टार होता है, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये हमें डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नज़र आता है तो ही हम इस मॉर्निंग स्टार का यूज़ करेंगे। अब बिल्कुल इसके अगेंस्ट में आता है हमारा इवनिंग स्टार। तो गाइस ये देखिए इवनिंग स्टार, ये देखिए इवनिंग स्टार हम कहाँ यूज़ करते हैं गाइस। मान लीजिए कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है इस तरीके से, एक सेकंड गाइस मैं आपको, ये कोई स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है और इसका अप ट्रेंड ही कंटिन्यू है, जैसे ही डोजी बनती हुई हमें नजर आएगी अप ट्रेंड में, ये याद रहे गाइस, अप ट्रेंड में जैसे हमें डोजी बनेगी और हम अगली कैंडल कंफर्मेशन लेंगे, यानी कि भाई ये जो है यहाँ से सुबह ख़त्म हो रही है और यहाँ से रात स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ हमारी सुबह ख़त्म और रात स्टार्ट हो गई, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इवनिंग स्टार। तो जैसे ही हमें अगली कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ रेड कलर की कैंडल बनेगी, तो गाइस बिल्कुल यहाँ से ट्रेंड नीचे की ओर आने वाला है। तो ये है हमारा इवनिंग स्टार। और गाइस हम लेंगे अपना अगला पैटर्न जो बहुत ही मतलब बहुत वैलिड है और बहुत ही वेटेड यानी कि बहुत वज़न वाला शब्द भी है और बहुत वज़न वाला कैंडल भी है। तो ये देखिए गाइस हम लेंगे अपना कैंडल मारुबोज़ू, ये बहुत पावरफुल कैंडल है गाइस। इसमें होता क्या है मार्केट में, देखिए ये मारुबोज़ू क्यों है, क्योंकि इसमें ये देखिए ये एक बुलिश मारुबोज़ू है, ये ग्रीन वाली, और ये एक बियरिश मारुबोज़ू है रेड वाली। ये बुलिश मारुबोज़ू और ये बियरिश मारुबोज़ू। ये देखिए गाइस इसमें प्राइस इस रेंज पर ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने लगता है, यानी कि यहाँ क्लोज हो जाता है, यानी कि इसका मतलब कि यहाँ जहाँ प्राइस ओपन हुआ है मार्केट में वहीं से बायर इंटरेस्टेड हैं इस प्राइस को इसको खरीदने के लिए, यहाँ सेलर नहीं है गाइस। तो इसलिए इसमें पावर आती है, इसको मारुबोज़ू कहते हैं। इसमें कोई हमें विग बनती हुई नज़र नहीं आती, यानी कि इसमें हमें कोई सेलर नहीं नज़र आता है। इसमें छोटी विग हो सकती है, इसको आप इस तरीके से, बहुत छोटी सी विग हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता है ये। अगर छोटी सी अगर हमें विग इसमें बनती हुई नज़र आती है तो बिल्कुल हम इसको मारुबोज़ू ही कहेंगे। और ये मारुबोज़ू हमें अगर ये देखिए किसी स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में हमें अगर मारुबोज़ू मिल जाए तो भाई मज़े ही मज़े हैं। डाउन ट्रेंड में हमें मारुबोज़ू मिल जाए तो गाइस बिल्कुल हमें यहाँ समझ लेना है कि यहाँ से भाई इसका ट्रेंड अप जाने वाला है, क्योंकि यहाँ बायर मिल चुके हैं, जो प्राइस नीचे आना था वो आ चुका, अब प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। और इसी के अगेंस्ट होता है गाइस हमारा बियरिश मारुबोज़ू। इसमें हमें बायर देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलिंग होती है। प्राइस यहाँ ओपन होता है इस रेंज में और जहाँ से ओपन होता है प्राइस वहीं से नीचे आने लगता है और प्राइस यहाँ क्लोज हो जाता है, यानी कि इसमें बायर हमें नहीं मिले, इसका मतलब यहाँ सेलिंग इंटरेस्टेड लोग हैं और यहाँ से सेलिंग आने वाली है। और ये बियरिश मारुबोज़ू हमें कहाँ वॉच करना है मार्केट में, जब कोई स्टॉक अपने इस तरीके से अपने अप ट्रेंड में हो और यहाँ हमें बियरिश मारुबोज़ू नज़र पड़ती है, तो गाइस यहाँ से हमें समझ लेना है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो गाइस ये बहुत पावरफुल कैंडल है बियरिश मारुबोज़ू और बुलिश मारुबोज़ू। तो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल को समझ करना अपना ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम पे यूज़ करिए आप, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गाइस ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ चार्ट्स तैयार करे हुए हैं जिसमें एक ये एग्जांपल मिलता है किस तरीके से कैंडलस्टिक वर्क करते हैं।
आइए समझते हैं इसके हम चार्ट्स के ऊपर। तो ये गाइस आइशर मोटर का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आता है। ये देखिए गाइस, जैसे ही ये मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, यानी कि यहाँ मार्केट में गिरावट थी, और जैसे ही हमें ये कैंडल बनती हुई नज़र आई है बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि ये अपनी सारी जो इसकी मंदियाँ हैं ना, ये देख कितनी बड़ी कैंडल है गाइस, ये इसने इसको इनगल्फ किया, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और जैसे ही अगर आप यहाँ पोजीशन बनाएंगे इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, तो गाइस बिल्कुल आप बड़े बड़े मुनाफे लेके जाने वाले हैं मार्केट से। तो ये बुलिश इनगल्फिंग, और गाइस इसी का हम अगेंस्ट देखेंगे बेयरिश इनगल्फिंग। ये भी चार्ट आइशर मोटर का है। तो जैसे स्टॉक अपने अप ट्रेंड में था और यहाँ हमें मिलती है बेयरिश इनगल्फिंग, ये देख कितनी बड़ी कैंडल गाइस। तो जैसे इस कैंडल ने अपने इस ग्रीन वाली कैंडल को इनगल्फ किया, यानी कि मार्केट की सारी तेज़ी इसने ऑब्जर्व कर ली इस कैंडल में, तो यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स होता है और यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है। और हम लेंगे अपना अगला चार्ट रिलायंस, यानी कि हैमर कैंडल के ऊपर। तो ये देखिए मार्केट में है करेक्शन हुआ और यहाँ जैसे हमें हैमर बनता हुआ नज़र आता है और वैसे ही मार्केट अपनी अप ट्रेंड वाली जर्नी स्टार्ट कर देता है गाइस। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पर हम ट्रेड ले रहे हैं, इसमें कोई हमने एडवांस लेवल की चार्टिंग नहीं की हुई है, ना कोई हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ना MACD, ना RSI, कुछ भी नहीं, नथिंग गाइस, नथिंग, ओनली ऑन कैंडल स्टिक। सिर्फ हम कैंडल स्टिक पे भी वर्क करेंगे तो भी हमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिए वीडियो। ये देखिए हैमर कैंडल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलायंस के चार्ट पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हैमर हमें नज़र आया वैसे ही हमने ये वाली जर्नी मार्केट में देखी। और हम अपना अगला चार्ट लेंगे गाइस, कौन सा, इंडिया मार्ट। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर हमें डाउन ट्रेंड में हैमर मिलता है तो ही हम इसको बाय के लिए देखेंगे, और अगर हमें अप ट्रेंड में यहाँ देखिए इस तरीके का हैंगिंग मैन यानी हैमर मिलता है तो हम उसको सेलिंग के तौर पर देखेंगे। तो ये देखिए इसमें इसने मार्केट ऊपर आता है और यहाँ हमें एक हैंगिंग मैन बनता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ हमें एक हैंगिंग मैन बनता हुआ नज़र आता है और जैसे ही ये कैंडल हमें नज़र आएगी मार्केट में गाइस, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, सावधान हो जाएं इस कैंडल को देखकर। और बिल्कुल हमें इंडिया मार्ट में ऐसा ही नज़र आता हुआ। और गाइस हम लेंगे अपना एक अगला चार्ट, किसका, विप्रो का। यह हमारा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है गाइस। देखिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पर डाउन थी और यहाँ हमें मॉर्निंग स्टार मिलता हुआ नज़र आया, यानी कि यहाँ एक डोजी और एक ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ कन्फर्मेशन हो गया भाई ये जो रात थी वो ढल चुकी है, अब यहाँ से नई शुरुआत होने वाली है। तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल पर हमें कन्फर्मेशन मिलता है वैसे ही ये स्टॉक अपनी अप ट्रेंड को स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ये हमें सिर्फ कैंडल स्टिक से ही मालूम चलता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो यहाँ हम कैंडल की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। SRF गाइज एक लास्ट एग्जांपल है मारुबोज़ू का। जी हाँ, ये देखिए ये SRF अपने इस डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद बिल्कुल हमें एक मारुबोज़ू बनती हुई नज़र आती है इस पॉइंट पर। ये देखिए, तो जैसे ही मारुबोज़ू बनेगी गाइस बिल्कुल मार्केट भी मारुबोज़ू हो जाएगी, यानी कि वहाँ से रुकने का नाम नहीं लेगी। और जितनी बड़ी कैंडल होगी मारुबोज़ू की उतना ही इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और जैसे ही ये मारुबोज़ू कंप्लीट होती है वैसे ही मार्केट अपनी अप ट्रेंड वाली जर्नी स्टार्ट कर देती है। गाइस ये है एक हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट जो हमें ऊपर के लेवल पर बियरिश मारुबोज़ू देखने को मिलता है। तो ये बैंक निफ्टी अपने अप ट्रेंड में था और 1 डे का टाइम फ्रेम है गाइस। तो अप ट्रेंड के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ एक मारुबोज़ू बनती हुई नज़र आती है, यानी बियरिश मारुबोज़ू। तो यहाँ से मार्केट नीचे जानी है और बिल्कुल गाइस ऐसा ही होता है, जैसे ही मारुबोज़ू यहाँ बनती है वैसे ही मार्केट नीचे। तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ हमने कैंडल स्टिक के ऊपर क्या कहते हैं ट्रेड लिए हैं, इसके अलावा कोई हमने अदर इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल चार्ट रखा है, हम सिर्फ कैंडल स्टिक वॉच कर रहे हैं, कोई हमने लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर गाइस हम कैंडल स्टिक में महारत हासिल कर लेते हैं तो बिल्कुल हम अच्छी दिशा में जाएंगे और हमारे ट्रेड भी सक्सेस होंगे। तो गाइस ये थी हमारी कैंडल स्टिक की कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर वीडियो हमें अच्छी लगी।
तो गाइस मिलते हैं हम अपनी अगली लर्निंग वीडियो में, जिसके साथ आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ किस तरीके से हम मार्केट में इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं कैंडल स्टिक, और ये किस तरीके से हमें स्विंग ट्रेड में यूज़ करना है। तो गाइस मिलते हैं हम अपनी अगली लर्निंग वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग द ट्रेडिंग स्पेस।